मोर और मोरनी की कहानी सुन लो तो घर में कभी कलेश नहीं होगा और ना ही घर में धन की कभी कमी होगी। आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। यह तो आपने खूब सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होती है, उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। यह कहानी हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ कलह उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं, वहाँ दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर ज़रूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देगी। यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं उन्हें वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे इस चैनल में हम रोज़ नई कहानियाँ नई जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। शुरू करते हैं प्रदर्शन आज का यह प्यारा सा वीडियो। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं या काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है तो मोर और मोरनी दोनों उड़ कर के एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने ग्रह शास्त्र की पढ़ाई की थी। ग्रह शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज़ को समझ सके, पशु पक्षियों की हर आवाज़ को समझ सके। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को बखूबी समझता था कि क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक बार की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके और थाली में सजा के एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली ले करके और राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोस देती है। राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को और धीरे धीरे लेकर के जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। चींटी के पास में तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आ जाता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। प्रिय दोस्तों, इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को क्या कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, कहती है नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा। नहीं, राजा हमारी बात को समझता है।
चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट जाती है। वो जाके चींटी से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटा चींटी से कहता है, चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। चींटा को इस बात का भान हो जाता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटा से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इसी बात को बखूबी सुन लेता है, समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है तो राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने तेज आवाज़ में हंस रहे हो? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह है तो यूं ही हंसी आ गई थी। रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, राजा को यह मालूम था कि चींटी ने यह कहा है कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी मुझे समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता तो पत्थर का हो जाएगा, अगर नहीं बताता तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन रानी बहुत जिद करने लगती है। कहती है ना कि त्रियाहट और बालहट बहुत तगड़ी होती है, दोनों हाथ से हमेशा बच के रहना चाहिए। जितना हो सके इनको संभाल के ही रखना चाहिए। न रानी त्रियाहट करती। त्रियाहट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ा और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको यह बताऊंगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हो कि मुझे पछताना पड़ेगा, ज़रूर कोई तगड़ी बात है। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मार रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। राजा रानी रथ में सवार होकर के और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे उस जंगल में घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है, रानी को सुनाने लगता है। जैसे वह थोड़ी थोड़ी बात कहते गया, वैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बातें रानी को सुनाता है गया। वैसे ही वह धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगे। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। राजा संपूर्ण बात कह देता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के साथ कारण पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है। उस रानी पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिला ले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी त्रियाहट के चक्कर में ना पड़ें। जो लोग त्रियाहट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित होता है। इसलिए कभी भी त्रियाहट के चक्कर में ना पड़ें और उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको
ज़रूर पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, मैं माताओं बहनों से ये कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने पति या किसी से ज़्यादा हट करने की कोई आवश्यकता है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो नहीं बताने वाली हो, जैसे कि राजा के साथ हुआ। अगर रानी त्रिया हट ना करते तो शायद राजा जीवित होता। थैंक यू।